आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जन के कल्याण की भावना थी तो तुम जैन थे, और जन जन के विरोध की भावना है तो तुम जैन कहाँ हो? जिसके साथ रहते हो वैसे हो जाते हो। तुम हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन 4 लोग आकर रोने वाले आ गए, अपना दुख बताने लगे, तुम भी मायूस हो गए। लेकिन आप रो रहे थे और 4 अच्छे व्यक्ति आ गए, आपको संवेदनाएं देने लगे, आपको साहस देने लगे, आपको पुरुषार्थ की बात बताने लगे, संसार की अनित्यता बताने लगे। आपके दिल में तसल्ली हो गई, आपका रोना भूल गया। सोच कर देखना, आप लोग बोलते हैं रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रखे। कितनी बड़ी बात आपने बोली, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन मन चंगा नहीं हो पाता है। मन बगी गंदा का गंदा। आप सोचना, रोज मंदिर में आते हो, कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी हालत है कि नहीं? भगवान का अभिषेक कर लेते हो, खुद का अभिषेक वंचित रह जाता है। शास्त्रों के पेज पलट लेते हो, मन को पलटना बाकी रह जाता है। पानी छान लेते हो, वाणी को छानना बाकी रह जाता है। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। जग सुहित कर सब हित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। और आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, आपकी इतनी सी बात कह दे तो तुम कहते हो हम ऐसी सुनाएंगे कि सुनी नहीं होगी।
सोच कर देखना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। बिल्कुल सत्य घटना। हम बंगाल गए तो बंगाल में उन्होंने ऐसे बोला वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। फिर बाद में मैंने ये दोहा पूछा तो एक बच्चा बोला वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करिए जो तुझसे तगड़ा हो। आपको लग रहा होगा कि ऐसी बात है, सच बताना। तुम किससे क्षमा मांगते हो? जिससे लड़ नहीं पाते उससे क्षमा मांगते हो। लेकिन चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। क्यों? माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। जिन सांसों की ईंटों से हमें मंदिर बनाना था। मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। किसी ने हमसे एक बार कहा प्रतिमाओं में क्या होता है, क्योंकि कई जगह थानक वाले हैं वो भगवान नहीं मानते, जिनवाणी मानते हरियाणा पंजाब में। बोले इससे क्या होता है, इनको क्यों हाथ जोड़ना? हमने कही तुम्हारी पिताजी की फोटो से क्या होता है? बोले वो तो थे ना। हमने कहा ये भी थे, उन्हें देखकर तुम्हें ये सम्मान आता है कि हमारे पिताजी ऐसे थे। ये तो 3 लोग के परम पिता हैं, इन्हें देखकर हमें भी सम्मान आता है कि ऐसे थे। इन्हें देखकर हमें ख्याल आता है कि हमारे भी स्वभाव तो ऐसा ही है, हम विभाव में उलझे। लेकिन विचार करना हम कितने विभावों में उलझे। जवानी में आदमी जिंदगी भर 50 साल तक कमाता है, कहता कमा लो फिर आराम से खाएंगे। कमाते कमाते इतनी आदत पड़ जाती है कि आराम तो हराम हो जाता है, कमाना ही याद रह जाता है। और सच बताना आप सब यहाँ पुरुष नहीं कमाते, महिलाएं भी कमाते हैं। कमाई छूटती नहीं और पढ़ाई छूटती नहीं। 25 साल तक माँ पढ़ाती है बेटा को, और वो पत्नी 5 दिन में इतना पढ़ा देती है कि बस पूछो। फिर पत्नी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा, माँ कहती है उसने पढ़ा दिया होगा। लोग बेचारे के पढ़ते पढ़ते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये पढ़ाई नहीं, वास्तव में जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारी सच्चाई यही है। हमारा धर्म में जन्म कैसे होगा? हमारे अंदर धर्म का प्रादुर्भाव होगा। हमारी परिणति, हमारी ऊर्जा जो अधोगामी जा रही थी वही ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप सोचते हो आप मंदिर में बैठ गए तो धर्मात्मा हो गए। 5 इंद्रियां माध्यम है, स्वर्ग भी ले जा सकती है, नरक भी ले जा सकते हैं। आंखों को दोष मत देना, आंखें भगवान का दर्शन भी करती हैं। निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। धर्म कुछ दे दे, ये छोटी मोटी चीजें दे दे। हम भगवान के सामने इतनी चीजें मांगने आते हैं, इतने काम बताने आते हैं कि कोई नौकर को बताओ तो वो काम छोड़ के चला जाए। सच बताना, मकान ठीक कर देना, बहू ठीक कर देना, पैर ठीक कर देना, केस जिता देना, जमीन खरीदवा देना। हमने कही धन्य हो गया आदमी। सच में होते तो कहते तू बैठे आम जा रहा। क्योंकि इतने काम मुट्ठी भर चावल में जितने तुम्हारा पेट नहीं भरता, इतने में तो तुम परमात्मा को निपटा के चले जाते। एक व्यक्ति फटी सी धोती पहने था। हमने कि क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता। हमने कि बता दो तो सबको कहेंगे कि फाड़ के पहना करो। तो वो बोला जब मैं भगवान से कहूंगा मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, तो भगवान कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि तूने वो लाइनें नहीं पढ़ी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेंद जयवंत नित हरि रज रग से बीन।
वास्तव में मंदिर आओ और तुम मंदिर होकर नहीं जाओ, क्या मतलब? पत्थर एक बार 5 दिन को मंदिर आता है, परमात्मा बन जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता है, पत्थर का पत्थर रहा। कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, कोई जीवन में त्योहार नहीं आते, उत्साह नहीं आता, उमंग नहीं आता, एक लाश की तरह जी रहा है। और किसी से पूछो, बोले बस जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? बोले समय काट रहे हैं। हमने कहा समय काटने को मिला है, समय तो तुम्हें काट ही रहा है। ये खुश मत होना कि तुम समय को काटोगे। अरे समय तो पाप काटने के लिए मिला था, और पाप काटने का कोई प्रयास मत करना। लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी कि हमें मोक्ष हो जाए। हमने की कृपा करो, कुछ मत करो, क्योंकि पागल आदमी जो भी करेगा वो गलत ही करेगा, और विवेकी आदमी मिट्टी से मूर्ति बना देगा, पत्थर से प्रतिमा बना देगा, और अज्ञानी पत्थर से सिर फोड़कर या स्वयं का फोड़ेगा, दूसरे का फोड़ेगा। हमारी इंद्रिया माध्यम है, हाथ उठे तो आशीर्वाद, और मिल जाए उंगली तो शाबाशी, और एक उंगली हो तो हिदायत। ध्यान रखना, और टेढ़ी हो जाए तो थप्पड़। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इस जिंदगी को हमने नरक कर रखा है, स्वर्ग हो सकते थे। हमने जरा जरा सी बातों में हम लोग पद्म पुराण पढ़ लेते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ लेते हैं, ना जाने कौन कौन सा पुराण पढ़ लेते हैं, महावीर पुराण पढ़ लेते हैं, पार्श्वनाथ पुराण पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वयं का पुराण अधूरा रह जाता है। राम लक्ष्मण में कितना प्यार था, कौशल्या और कैकेयी में कितना प्यार था। जब सीता आई थी तो कैकेयी ने बहुत सुंदर, कहते हैं, भवन दिया था। आजकल क्या दोगे, मुचंदा निकाल कर पहले ही आते हैं, और वो आंखों पर चश्मा मस्मा लगा के बंदूक ऐसे लेके आती बुलेट पे कि लगता है किसी को सबको सूट करने आई है। हमें कम से कम जीवन में जैन समाज को, खासकर पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण नहीं करना है। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे, पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। ये मत सोचना कि हमने बहुत विकास किया, हम बच्चों को सुविधाएं दे सके। हमारा बाप हमें साइकिल नहीं दे सका था, हम अपने बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं। सौभाग्य मत समझना। ये बीए रीढ़ की औलादें पैदा कर रहे हो, जिनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। आज गांव का बच्चा 4 साल में झाड़ू काटना, रोटी देना, खेत पर देना, सब काम कर लेता। हमारा 4 साल का बच्चा ठीक से रोटी नहीं खा पाता। उनका बच्चा इतना काम कर लेता है। और ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बच्चे को हर बात पे मनाते हैं, तू ये ले ले, तू ये ले ले, और यदि नहीं दे पाते तो हमको गिल्टिंग महसूस होती है। हम अपने बच्चे को कार नहीं दिला सके, कम से कम प्यार तो कर ले। अरे क्या प्यार करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। पहले 12-12 बच्चे होते थे, अब लोग तो 3 बच्चे हो जाए। 3 बच्चे क्या करेगी, एक को ही पढ़ा ले। हमने कहा एक निकम्मा निकल गया तो एक आध तो काम का निकले, एक नालायक निकल जाए तो एक आध तो अच्छा निकले। अब एक ही होगा तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन एक पैदा करना हो तो 3 लोग के नाच सा पैदा करो। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। कौशल्या इसलिए राम के साथ वनवास नहीं गई थी, कोई क्या कहेगा कि इसे भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। उन माताओं में भेद नहीं था। आज तुम्हारे 2 साल के 1.5 साल के बच्चे से पूछ लो तेरी मम्मी कौन है और इसकी मम्मी कौन है, फिर कहते हैं अब तीर्थंकर पैदा नहीं होते। मैं कहती तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। और हमें लाना है, सिर्फ धर्म ऐसे नहीं चलेगा। 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चलाना है। अब बहुओं को नहीं सुधारा जा सकता, ध्यान रखना।
पहले वो 8-10 साल की बहू आती थी, उसे सास जैसा चलाती थी, चल जाती थी। अब वो 25-30 साल की आधी बूढ़ी आती है, उसे कौन चलाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।